सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल यू गाइस वाचिंग शिवम तिवारी। आज हम 8 मई के टॉप 5 क्विजेस कवर करेंगे। पहला, द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर नेफ्ट सिस्टम was introduced to modernize payments, which year did NEFT become a 24/7 सर्विस फॉर कस्टमर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा साल था जब नेफ्ट की सुविधा कस्टमर्स को 24/7 24 घंटे 24/7 का मतलब होता है, आपको पता ही होगा वैसे, जब भी 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे और 7 दिन चालू कर दी गई थी। ठीक है, 24/7 का ये मतलब होता है 24 दिन और 7 घंटे, सॉरी 24 घंटे और 7 दिन, मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। 24 घंटे और 7 दिन ये कस्टमर के लिए सर्विसेज ना चालू कर दी गई थी, ताकि हॉलीडेज़ पर भी ना जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है उस समय क्या पैसे भेजे जा सके। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर शुरू करने से, इसका आंसर बताने से पहले कुछ एक बेसिक डिटेल बताता हूँ कि जो नेफ्ट है, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, तो ये कब शुरू हुई थी? 2005 में शुरू किया गया था। पर ये सिर्फ ना बैंकिंग वर्किंग आवर्स जो होते थे ना 9 to 5 समवॉट, उसमें ही ना ये बैचेस में काम करता था। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए RBI ने इसे रियल टाइम और राउंड द क्लॉक बनाने का डिस्कशन दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? एट द एंड ऑफ एवरीथिंग 16 दिसंबर, डेट याद रखना, 16 दिसंबर 2019 को ये सर्विस ना 24/7 365 दिन के लिए अवेलेबल होगी, जिसमें अब कोई हॉलीडेज या टाइमिंग की रुकावट जो होगी वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2019। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ सोवन गारंटी फॉर ऑफ अप टू विच अमाउंट फॉर सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय NARCL। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि भारत सरकार ने NARCL द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के लिए कितने रुपए खर्च किए, जो सोवन गारंटी यानी पैसे की सुरक्षा का वादा जो उन्होंने किया था उस बारे में। तो इंडिया बैंकिंग सिस्टम में जो यहाँ पर लिखा है सोवन गारंटी, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में स्ट्रेस्ड असेट मींस बैड लोन्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए NARCL का सेटअप जो था वो किया गया था। अब NARCL बैंक से बैड लोन्स खरीदता है और बदले में सिक्योरिटी रिसिप्ट्स देता है। इन रिसिप्ट्स की जो सेफ वैल्यू रहे, इसलिए गवर्नमेंट ना इनको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, और प्रॉपर सपोर्ट मिलना ज़रूरी भी है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ 30,600 करोड़ की सोवन गारंटी अप्रूव की है, जो 5 साल तक वैलिड है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होगी ना वो बनी रहे। ठीक है, तो कितना अमाउंट था? ऑप्शन नंबर डी 30,600 करोड़। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, the Kisan Credit Card KCC scheme was introduced to provide timely credit to farmers. Which organization primarily designed this scheme? सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसानों को सही समय पर लोन देने वाली किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम को असल कर किस संगठन, मतलब किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ कि पहले ना जो किसानों को लोन के लिए ना बहुत तरीके से भटकना पड़ता था, इसलिए RV गुप्ता कम्युनिटी ने एक नए सिस्टम की सिफारिश की। नाबार्ड ने 1998 में RBI के साथ मिलकर KCC कार्ड डिज़ाइन किया, ताकि किसानों को सीधा क्रेडिट मिल सके। अब लास्ट में इसका एंड क्या हुआ कि आज ये किसानों के लिए एक रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, जिससे वो सीड्स लाइक बीज और फर्टिलाइजर्स बिना किसी देरी के खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने किया था? ये किया था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? ये थी RBI नाबार्ड। ओके, अभी दोनों का जिक्र भी हुआ था, तो RBI नाबार्ड इज द राइट आंसर। नाउ द फोर्थ वन, ओके, द नीति आयोग was established by the government of India to replace the 65-year-old planning commission, in which year was the new institution officially formed. So इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके, 65 ईयर का जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म करके नीति आयोग को ऑफिशियली किस साल में बनाया गया था। ओके, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इंडिया में 65 साल से प्लानिंग कमीशन काम कर रहा है, जो पुराना और टॉप डाउन मॉडल हो चुका था। अगस्त 2014 में PM ने इसे रिप्लेस करने का अनाउंस किया और एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया गया। आफ्टर दैट 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया, जो बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है और स्टेट्स को नेशनल पॉलिसी में बड़ा हिस्सा देता है। ठीक है, तो ये किस ईयर में हुआ था? 2015। डेट याद रखना, एक बार और डेट बता देता हूँ मैं आपको, 1 जनवरी 2015। ओके, तो 2015 इज द राइट आंसर।
द लास्ट वन. The Economic Survey of India is a very important document. It provides a summary of the country's performance over the last year. Who prepares this document? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के पूरे साल की इकोनॉमिक का हिसाब किताब रखने वाला इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट असलियत में कौन तैयार करता है. तो देखो, हर साल देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है इसका एक ऑफिशियल डेटा कलेक्ट किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इकोनॉमिक डिवीजन, जिसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA की गाइडेंस में प्रिपेयर करते हैं. ओके. और ये डॉक्यूमेंट यूनियन बजट से ठीक एक दिन पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जो पिछले साल की पूरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को आईना देता है. ओके. तो मैंने आपको क्या बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इकोनॉमिक डिवीजन्स इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र CEA की गाइडेंस में प्रिपेयर करता है. तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया. तो होप करता हूँ आपको पाँचों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बाकी इनको प्रॉपर तरीके से आप पढ़िए. कुछ भी डाउट हो तो बताइए, और बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. जहाँ भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं वहाँ प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाऊँगा. और आने वाली क्लासेस में मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाऊँगा. अभी सिर्फ ना मैं बातें करते हुए पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आने वाली क्लासेस में प्रॉपर आपको एक प्रॉपर तरीके से लिख कर और सारे स्टेप्स, फ्लो चार्ट्स बना के, स्पेशली फ्लो चार्ट्स बहुत मैटर करता है, उस हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा. तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत.